आज हम लांगराज की मध्यमान प्रमेय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लांगराज की मध्यमान प्रमेय का जो कथन है वो क्या कहता है कि कोई फलन f(x) है वो सैवर्त अंतराल ab में इस प्रकार से परिभाषित हो कि सैवर्त अंतराल ab में सतत हो तथा विवर्त अंतराल ab में अवकलनीय हो। तब विवर्त अंतराल a, b में कम से कम एक ऐसा बिंदु c विद्यमान होगा कि f' बराबर fb माइनस में fa बट्टे में b माइनस a। तो कोई भी सबसे पहले हमें क्या है कि लांगराज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। किसी भी फंक्शन में अगर हमें लांगराज की मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है तो हमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सैवर्त अंतराल में दिए गए फलन को हमें सतत सिद्ध करना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि विवर्त अंतराल में अवकलनीय प्रूफ करना है। जैसे ही अपन सैवर्त बता देते हैं और अवकलनीय बता देते हैं तो उस फंक्शन में लांगराज की मध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे ही लांगराज की मध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगी तो उसमें ये कंडीशन लगानी है c का मान ज्ञात करने के लिए, और f' बराबर fb माइनस में fa b माइनस a, जहां c से संबंध रखेगा किससे, विवर्त अंतराल a, b से, ठीक है। सतत का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। कभी किसी भी अंतराल में किसी भी फंक्शन को सतत करने का मतलब यही होता है कि उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान वास्तविक होना चाहिए, यानी वक्र है वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ए तथा बी पॉइंट को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर केवल और केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जितने भी तीक्ष्ण जो बिंदु होते हैं, जैसे इस प्रकार का जो पॉइंट होता है, ऐसे जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों पे क्या है कि एक से अधिक स्पर्शरेखाएं खींची जाती है। तो ये ऐसे पॉइंटों पे थोड़ा जब वक्र का अपन ग्राफ खींचे ना, कोई वक्र है उसका अगर अपन ग्राफ खींचे तो उसका अगर ग्राफ है वो तीक्ष्ण आ रहा है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसपे क्या हो रहा है, तीक्ष्ण, यानी इस प्रकार से वी आकार का आ रहा है, तो उस पॉइंट पे अपने क्या है कि बहुत सारी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अब अपन लांगराज की मध्यमान प्रमेय का ये जो के बारे में पढ़ा है, तो ये आपको क्या करना है, ये कॉपी में लिखना है और इसको बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो सैवर्त अंतराल में आपको क्या सिद्ध करना है, सतत सिद्ध करना है। और विवर्त अंतराल में क्या बताना है, अवकलनीय बताना है। उसके बाद में c का मान ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन लेनी है कि f' बराबर fb माइनस में fa बट्टे में b माइनस a, c संबंध रखता है a, b से। अब हम क्या है लांगराज की मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय अर्थ में अपन ये बात प्रूफ करके देखेंगे, करेंगे कि भी f' बराबर fb माइनस में fa क्यों लेते हैं, किस प्रकार से लेना होता है, ठीक है। तो लांगराज की मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। तो लांगराज की मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ लेते हैं। लांगराज की मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, तो देखिए कि जो ये अपने को कोई फलन दे रखा है y बराबर fx, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सैवर्त अंतराल में हमें क्या सिद्ध करना होता है, सतत बताना होता है। यानी सतत का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि हमें क्या करना होता है कि इस अंतराल में सतत का मतलब यही होता है कि वक्र का ग्राफ है वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी सैवर्त अंतराल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे फंक्शन का मान इन्फिनाइट आता हो, ठीक है। तो इन्फिनाइट अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उस बिंदु पर दिया गया जो फलन है वो क्या है, असतत है। यानी इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा उस बिंदु पे, ठीक है। तो यानी ये ले लेते हैं अपने, ये ले लिया हमने x ले लिया और ये ले लिया हमने yx ले लिया, ठीक है। मान लीजिए वक्र का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से मिला हमें, ठीक है। और ये पॉइंट हमने ये पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया। ए पॉइंट सबसे पहले अपन ये जो पॉइंट इसके अंदर रखते हैं तो x बराबर a अगर a रखें तो y बराबर हमें क्या मिल जाता है, fa मिलता है, ठीक है। x बराबर b जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बीच वाले सारे पॉइंट रखने हैं, इन्हीं से तो क्या बनेगा, वक्र बनेगा। तो मैंने पहला वाला पॉइंट रख दिया और लास्ट वाला पॉइंट रख दिया। तो x बराबर b रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलता है, fb मिलता है। अब देख इससे हमें क्या पॉइंट क्या मिलता है, हमें x का मान a मिलता है, y का मान fa मिलेगा, ठीक है। और इससे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा b और fb मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट अपन a बता देते हैं, ये पॉइंट अपना क्या है, a और fa है, ठीक है।
ये पॉइंट ए और एफ है, और लास्ट वाला पॉइंट भी अपना बी है, जिसके निर्देशांक अपने क्या है, बी और एफ बी है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट ले लिया। अब हमें 2 नंबर बात, 1 नंबर बात तो ये बात बतानी होती है कि वक्र का ग्राफ सैवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यानी सैवर्त अंतराल के किसी भी पॉइंट पर वक्र का मान इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, यानी वक्र का ग्राफ है वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब 2 नंबर बात लेते हैं, बी अवकलनीय होना चाहिए। 2 नंबर कंडीशन लेते हैं अपन अवकलनीय, कौन से अंतराल में लेते हैं, विवर्त अंतराल ए और बी में। तो विवर्त अंतराल में अपन वैल्यू जो इस प्रकार से लेते हैं कि एक्स का मान ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अवकलनीय लेते हैं, इस अवकलनीय। ठीक है, तो विवर्त अंतराल में अपने को क्या सिद्ध करना होता है, अवकलनीय सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो विवर्त अंतराल में हमें क्या सिद्ध करना होता है, अवकलनीय। तो विवर्त अंतराल में जो x की जो वैल्यूज वो लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं कि अभी a से बड़ा पॉइंट होना चाहिए और b से छोटा पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को छोड़ना है अपने को, ठीक है, और इस पॉइंट को छोड़ना है। इस पॉइंट a और b जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर इसके अलावा जितने भी पॉइंट है वक्र के ऊपर, उस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जानी चाहिए। अब लांगराज क्या कहता है कि अगर ये दोनों बातें सत्य हो जाती है कि भी दिया गया फंक्शन क्या है कि सैवर्त अंतराल में सतत है तथा विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय है, तब क्या होगा, तब अपना क्या है, विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा। तो जो विवर्त अंतराल है, विवर्त अंतराल इस पॉइंट को छोड़ना है और इस पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट है वो क्या होंगे, विवर्त अंतराल के होंगे। तो विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा, जैसे ये मान लिया कि सी, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो ए तथा बी को मिलाने वाली जीवा के समांतर होगी। ये लांगराज का ज्यामितीय जो अर्थ है वो ये कहा है। अब अपने को क्या है, इस पॉइंट पे जो खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, तो ये पॉइंट कौन सा लिए, कौन से पॉइंट पे खींची गई स्पर्श रेखा, हमने कोई पॉइंट सी पर खींची है। अब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा वक्र की समीकरण से निकलती है, तो वक्र की समीकरण अपने y बराबर क्या है, fx है, तो dy बटे dx ले लिया, इसका अवकलन करते हैं तो ये आ गई f डैश x। इसका अर्थ क्या होता है, dy बटे dx का मतलब होता है वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो f डैश x है ना, इस बिंदु पॉइंट ए पर भी खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये इससे आगे जो भी पॉइंट है इस पे भी खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यहाँ पे पॉइंट ले इस पर भी खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यही है। लेकिन फर्क क्या है, अगर हमें इस पॉइंट पे अगर वक्र की स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है तो ये पॉइंट इसके अंदर रखना है, यानी x का मान a रखना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो ये जो x का मान b है, तो यहाँ पे हमें f डैश b यानी x का मान b हमें इसके अंदर रखेंगे, तो इस पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी प्रवणता आ जाएगी। हमें कौन से पॉइंट की स्पर्श रेखा लेने हैं, हमें c पॉइंट की स्पर्श रेखा लेनी है, इसलिए x बराबर अपन क्या रखेंगे, c रखेंगे, तो ये आ जाता है dy बटे dx इक्वल में क्या आएगा, f डैश c आएगा। यानी विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के क्या होगी, समांतर होगी। ये बात बतानी है। अब हमें इस जीवा की क्या निकालनी है, अब हमें जीवा की प्रवणता निकालनी है, जीवा की प्रवणता निकालनी है। ठीक है, तो अब अपन जीवा की प्रवणता निकाल लेते हैं। अभी जीवा ए बी की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो जीवा ए बी की प्रवणता, तो जीवा ए बी की प्रवणता, अब आप लोग के जीवा क्या है, इन दो बिंदुओं को मिला के बन रही है। तो दो बिंदुओं, अगर हमें दो बिंदु दे रखे हो तो हमने ये पढ़ा है 11वीं क्लास में, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता वो ये होती है कि y2 माइनस में y1 बट्टे में क्या होती है, x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। अब क्या है कि ये पॉइंट कौन कौन से, हमें जीवा की प्रवणता निकालनी है जिसके दो पॉइंट है ए और बी दे रखा है। तो सबसे पहले बी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आ गया एफ बी माइनस में क्या हुआ, एफ ए बटे में क्या हुआ, बी माइनस ए। तो लांगराज ने ये बात बोली है कि विवर्त अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा और जीवा ए बी को मिलाने, ए तथा बी बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की क्या होगी, समांतर होगी। अब अपने को पता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर होती है, तो ये समीकरण 1 बराबर किसके आ जाएगा, समीकरण 2 बराबर आएगा। तो इसलिए अपन लिखेंगे कि एफ डैश सी बराबर अपन लिख सकते हैं कि एफ बी माइनस में एफ ए बटे में बी माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। ज्यामितीय अर्थ के द्वारा भी हमने लांगराज की माध्यमान प्रमेय को समझा। अब अपन क्या करते हैं कि भी इसके कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल पे काम करके अपन इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अभी सबसे पहला मैंने जो एग्जाम्पल ले लिया, देखिए
पहला एग्जांपल जो हमने लिया है वो ये है कि एफ एक्स मतलब के बराबर में लिख दिया कि एक्स प्लस में 1/x एक्स ले लिया, ठीक है, और एक्स बिलोंग करता है 1 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ये हमें अपना फंक्शन दे रखा है, ये हमें सैवर्त अंतराल दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें लांगराज की माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है, ठीक है। तो लांगराज की माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करने के लिए अपन सबसे पहला जो काम होता है वो अपना क्या होता है, सबसे जो पहला काम होता है वो इसको सतत सिद्ध करना होता है। कौन से अंतराल में? सैवर्त अंतराल में सिद्ध करना होता है। तो सतत सिद्ध करने के लिए देखिए कि इसमें से पॉइंट लेते हैं, ये रफ काम है अपना, रफ काम में इस प्रकार से चेक कर लेंगे भी ये सतत है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए F1 लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट रख दिया F1, 1 प्लस में लिखें तो 1/1 इक्वल कितना आता है अपना 2 आता है। इसी प्रकार इसका कोई भी एक पॉइंट और ले लिया अंदर वाला, 2 रख लेते हैं तो 1 प्लस में क्या बनेगा, नहीं सॉरी x का मान 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस में 1/2 यानी 5 क्या बन रहा है, 2 बनेगा। इसी प्रकार से 3 रखें तो F3 बराबर क्या बन रहा है, 3 प्लस में 1/3 इक्वल में क्या बनेगा, 3 3 और 1 10/3 बन रहा है। तो देखिए इसमें से कोई भी पॉइंट अपन रखें तो इसका मान क्या नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि सैवर्त अंतराल में दिया गया फलन क्या है, सतत फलन है, ठीक है। तो दूसरी बात, अब हमने तो 3 ही पॉइंट रखे हैं, बाकी बहुत सारे पॉइंट है वो भी आपको थोड़ा समझना है इसको, इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस प्रकार से सरल कर लेते हैं। अभी एफ एक्स बराबर मैंने इसका एलसीएम लेके इस प्रकार से सरल कर लिया, अभी x² प्लस 1 बट्टे में क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है कि अंश बट्टे हर के रूप में आ रहा है, यानी परिमेय फलन दे रखा है। तो परिमेय फलन की खास बात ये होती है कि हर नॉट इक्वल टू 0, अगर मतलब हर 0 नहीं है, मतलब कोई भी परिमेय फलन दे रखा है, परिमेय फलन होता है अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक है। तो कोई परिमेय फलन हमें दे रखा है, अगर उसका हर शून्य नहीं हो रहा है तो शून्य नहीं, हर अगर शून्य नहीं हो रहा है तो जो फलन होता है वो दिए गए अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। शर्त ये होती है कि उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो फलन है वो अपना अंश बटे हर के रूप में दे रखा है, और अब हमें इसको सतत बताने के लिए कौन से अंतराल पे काम करते हैं, अपने को पता है कि सैवर्त अंतराल पे हमें काम करना है। तो इसके अंदर एक मतलब ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो इसके हर को शून्य बना दे, ठीक है। तो हर को शून्य बनाने के लिए देखिए हर को अपन शून्य ले लेते हैं, तो पॉइंट निकालने के लिए हर को शून्य ले लेते हैं। तो x बराबर 0 ले, तो x बराबर 0 पर ही ये जो हर है वो क्या हो रहा है, शून्य होगा, और 0 इसके अंदर है नहीं, तो 0 इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है अपना, ये फंक्शन अपना क्या है, सतत है, ठीक है। तो अब ये सवाल हमने सतत के बारे में बता दिया कि भी दिया गया फलन क्या है, अपना सतत है। अब इसके बाद में अपने अवकलनीय की बात करें तो अवकलनीय के लिए हमने क्या किया, इसका अवकलनीय कर दिया। तो f' ले लिया, तो बराबर में हमने लिया, इसका अवकलन करते हैं, x का अवकलन होता है 1 होता है, 1/x का अवकलन होता है 1/x की स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब वही बात होगी, इसको भी इस प्रकार से लिख दिया, भी x² माइनस में 1 बट्टे में क्या लिख दिया, x², इसका एलसीएम लेके इस फलन को परिमेय फलन के रूप में लिख दिया। देखिए वो भी बात आ गई, ये भी अंश बटे हर के रूप में है। तो शर्त ये है कि हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो अपने मतलब जो अवकलनीय है वो कौन से अंतराल में चेक करते हैं, अपने विवर्त अंतराल में चेक करते हैं। तो x मतलब बिलोंग किससे करता है, विवर्त अंतराल 1 से 3 में, इसमें संबंध रखता है। तो इस अंतराल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर हर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। अब हर शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट इसके अंदर न मिले, कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इसके हर को क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि हर को शून्य ले लेते हैं। देखिए x² बराबर अगर अपन शून्य ले ले तो पॉइंट मिलता है x बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 0 पे ही इसका हर क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, और 0 इस अंतराल में है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, अवकलनीय फलन है। तो हमने क्या बता दिया है, अभी इसको सतत भी बता दिया है और अवकलनीय बता दिया है। तो इसमें लांगराज की जो माध्यमान परिमेय है वो इसमें क्या हो जाएगी, लागू हो जाती है, ठीक है। तो अब लागू हो जाती है तो अपने को पता है कि कंडीशन लेनी क्या होती है, कि अगर उसमें अगर किसी फंक्शन में अगर किसी फंक्शन को अपन सतत सिद्ध कर देते हैं या तथा अवकलनीय सिद्ध कर देते हैं तो उसमें लांगराज की माध्यमान परिमेय लागू हो जाती है, और उसमें कंडीशन लगानी पड़ती है। और वो कंडीशन क्या होती है, f' बराबर में fb माइनस में fa, और बट्टे में क्या होता है, b माइनस a, जिसमें a का मान ये होता है और b का मान 3 है, ठीक है। तो f' ले लेते हैं, तो जो हमने अवकलन किया उसमें c रख दिया। देखिए कि भी f' ले लिया तो c लेते हैं, तो इसका मान बनता है c² माइनस में 1 बट्टे में c²। अब बराबर में fb का मान क्या है, b अपना कौन है, 3 है, तो ये लिख दिया f3 माइनस में f1 लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया, 3 माइनस में 1। अब इसको सरल कर लेते हैं, भी c² माइनस में 1 अपॉन c² बराबर में f3, 3 इसमें रख देते हैं, फंक्शन में रखते हैं। तो फंक्शन में रखें 3, तो 3 प्लस में 1/3 और
माइनस में फंक्शन में ये भी रखना है, भी 1 रखते हैं तो 1 प्लस में क्या बनता है 1/1 बनता है, बट्टे में क्या बनता है 2 बनता है। इसको थोड़ा सा अपने सरल कर देते हैं, ठीक है। इसको सरल करें तो क्या बनता है अपना, इसको अपने सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो सरल करें तो ये बनता है, देखिए सी स्क्वायर माइनस 1 बटे में सी स्क्वायर इक्वल में, इसको सरल करें तो 3 3 और 1 है 10, 10 बटे बनता है 3, और इसको सरल करें तो क्या बनता है 2 बनता है, माइनस में 2 अपॉन में कितना बनता है 2 बनता है, ठीक है। इसको और आगे सरल करें तो ये बनता है 10 माइनस में 6 अपॉन में 3 गुणा में 2, यानी ये बनता है 4 बटे में 3 गुणा में 2। इसको और सरल करें तो बनता है 2/3 बनता है, ठीक है। अब ये जो है इसको कुल मिला के जो हमें सी का मान निकालना है, इसके लिए और आगे सरल करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सी स्क्वायर बराबर में 2/3। अब इसका वजन गुणन कर दिया तो 3 सी स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल में 2 सी स्क्वायर, इसको इस साइड में लाते हैं तो 3 सी स्क्वायर माइनस में 2 सी स्क्वायर इक्वल में क्या हुआ 3 हुआ। अब यहां से बचता है अपना सी स्क्वायर बराबर में क्या है 3, और सी बराबर क्या आएगा अपना प्लस माइनस में √3, तो सी का मान ये आया है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि सी का जो मान है वो किस में चेक करना होता है कि विवर्त अंतराल में, ये है वो विवर्त अंतराल 1 और 3 से क्या रखेगा अपना संबंध रखता है, ठीक है। विवर्त अंतराल 1 और 3 से संबंध रखेगा। तो देखिए विवर्त अंतराल में विवर्त अंतराल कौन सी संख्याओं का है, प्लस की संख्याओं का है, इसलिए माइनस वाला तो इसमें संबंध रखेगा नहीं। अब अपने को प्लस वाले पे काम करना है, तो प्लस वाले पे काम करना है तो प्लस √3 की जो वैल्यू होती है वो लगभग वैल्यू क्या होती है 1.7 होती है, तो ये 1 से बड़ी होती है, तो इसके बीच में है, तो इसका मतलब सी का मान हमें प्राप्त हो गया है, वो कितना है √3 है, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा है वो सवाल है, देखिए लाग्रांज के बारे में एक क्वेश्चन जो हमने किया है। अब देखिए आगे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया है कि f(x) मतलब के बराबर में दे दिया कि अभी 1/4x माइनस में 1, और x बिलोंग करता है किससे, x बिलोंग करता है 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो 1 से 4 के बीच में अब हमें क्या करना है, इसमें लाग्रांज की माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सहवर्त अंतराल में इसको क्या सिद्ध करना है, सतत सिद्ध करना है। तो वही बात है कि भाई f(x) बराबर तो दिया गया फंक्शन क्या है 1/4x माइनस में 1 है, यानी कौन सा फलन दे रखा है, प्रिमेय फलन दे रखा है। और प्रिमेय फलन क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। शर्त ये होती है कि हर किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट यानी इसका हर कौन से पॉइंट पे 0 होगा उसको निकालने के लिए अपन इसके हर को शून्य ले लेते हैं। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर मिलता है 1/4, ठीक है। तो यानी अगर अपन इसके अंदर x का मान 1/4 रखें तो इसका हर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। 1/4 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो अगर अपन सतत की बात करें तो सतत में जो x है वो बिलोंग किससे करता है, सहवर्त अंतराल में बिलोंग करता है। यानी हमें x का जो वैल्यूज है वो 1 रखनी है, या फिर क्या रखनी है 1 से बड़ी लेनी है, 1 से बड़ी लेनी है, 1 से बड़ी, और 4 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो यहाँ x का मान कौन सा, x का ये मान यानी x बराबर 1/4 है, यही मान इसके हर को क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है, और ये मान इसके अंदर है नहीं, ठीक है। इसलिए क्या है, क्या ये मान इसके अंदर है नहीं, इस सहवर्त अंतराल में ये मान x बराबर जो 4 है, x बराबर 1/4 है, वो सहवर्त अंतराल में है ही नहीं। तो अगर ये पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं तो इसमें कौन सा भी पॉइंट रखेंगे तो इसका मान इनफिनाइट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये फलन क्या है, अपना सतत है, ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो अवकलनीय के लिए अगर अपन बात करें तो वही बात है कि भी अवकलनीय के लिए अपने क्या करना होता है, इसका अवकलन करना होता है। तो f'(x) ले लिया तो इसका अवकलन करें तो ये किसकी फॉर्म है, u/v की फॉर्म में है, ठीक है। u/v यानी अंश बटे हर की फॉर्म में है। तो अवकलनीय करते हैं उसका फॉर्मूला होता है कभी नीचे वाले की क्या लेते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऊपर वाले का अवकलन यानी 1 का अवकलन करेंगे 0, माइनस में ऊपर वाला कांस्टेंट होता है। अब नीचे वाले का अवकलन करेंगे यानी 4x माइनस 1 का अवकलन करते हैं तो आंसर आता है 4, ठीक है। तो f'(x) का कुल मिला के जो आंसर बनता है वो ये बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस में 4 बटे में क्या बनेगा, 4x माइनस 1 की क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब हमें क्या है कि x कौन से अंतराल में बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है विवर्त अंतराल 1 से 4 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो वही बात है कि f'(x) का अगर मान ज्ञात करें, ये भी क्या हो रहा है, अपना अंश बटे हर के रूप में मिल रहा है, ठीक है।
तो एफ डैश एक्स भी किसमें मिल रहा है, अंश बटे हर, यानी कौन सा फलन दे रखा है, परिमेय फलन दे रखा है, और परिमेय फलन में हर शून्य नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। तो इसका हर मतलब उस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेते हैं, हर को शून्य ले लेते हैं। तो x माइनस में 1 बराबर 0 ले, ठीक है, हर को शून्य ले लिया तो x की वैल्यू आती है 1/4। 1/4 क्या है कि इस अंतराल में है ही नहीं, यानी x का ये मान है ना 1/4 जो मान है वो इस अंतराल में है ही नहीं, इस अंतराल में संबंध रखता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि x का कोई भी मान रखेंगे तो ये मान है वो हमेशा क्या आएगा, कोई वास्तविक संख्या ही मिलेगी, इनफिनाइट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अवकलनीय फलन है, ठीक है। तो ये अवकलनीय चेक कर दिया है हमने। इसके बाद में अपन बात करते हैं का, जैसे ही अपन मतलब के फंक्शन को सतत बता दें और अवकलनीय बता दें तो उसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें कंडीशन लगानी होती है कि सी का मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन लगानी होती है। और वो कंडीशन होती है कि अभी एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस में एफ ए और बट्टे में क्या होती है बी माइनस ए। अभी में हमने निकाला था भी एफ डैश एक्स का जो मान निकाला था वो ये आया था कि -4 बट्टे में 4x माइनस में x माइनस में 1 की क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश सी, तो सबसे पहले एफ डैश सी इसमें रख देते हैं तो ये बनता है -4 अपॉन में क्या बनता है 4c माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर में। अब एफ बी का मान मैंने ये बताया था, ए का मान ये होता है, तो एफ बी का मतलब हो गया 4 माइनस में और एफ ए यानी 1 हुआ, तो बट्टे में क्या हुआ 4 माइनस में 1 हुआ। तो इसको और आगे सरल करें तो 4 बट्टे में क्या हुआ 4c माइनस में 1 की क्या है होल स्क्वायर इक्वल में f4 फंक्शन में रख देते हैं। तो फंक्शन में रखें तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 1 माइनस में फिर ये जो f1 है f1 यानी फलन में कितना रखना है 1 रखना है, तो फलन अपना ये है, इसमें 1 रखेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 1 अपॉन में क्या बनता है अपना 4 माइनस में 1 बनता है। इसको थोड़ा और सरल करें तो -4 बटे में 4c माइनस 1 की क्या है होल स्क्वायर इक्वल में, इसको थोड़ा सा और सरल करें तो 416 में से 1 गया यानी 15 माइनस में ये हुआ अपना 1/4 माइनस 1 यानी 1/3 और बट्टे में कितना बना 3 बनता है, ठीक है। इसको सरल करके c का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो c का मान ज्ञात करते हैं तो देखिए c का मान क्या प्राप्त होता है कि -4 बट्टे में अपना हुआ 4c माइनस में 1 की होल स्क्वायर हुआ, तो इक्वल में अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर वाले का तो एलसीएम लेते हैं 15, तो ये तो आता है 1 माइनस में कितना हुआ 5, ठीक है, और बट्टे में कितना हुआ 3 हुआ। तो इसको और आगे सरल करें तो ये बनता है -4 बट्टे में 15 3 45, ठीक है। तो अब देखिए अब इन दोनों को और आगे सरल करें तो -4 बट्टे में ये बनता है 4c माइनस 1 की क्या है होल स्क्वायर इक्वल में क्या हुआ है -4 अपॉन में क्या हुआ 45। अब देखिए मैं वज्र गुना कर देते हैं तो -4 मल्टीप्लाई में 45 इक्वल में -4 मल्टीप्लाई क्या हुआ 4c माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो देखिए -4 से -4 कैंसिल हो जाता है तो ये बचता है 4c माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल में क्या है अपना 45 है, ठीक है। तो ये ले लिया 4c माइनस में 1 तो ये कितना हुआ प्लस माइनस में रूट में कितना 45 हुआ, ठीक है, रूट में कितना हुआ 45 हुआ। अब रूट में हुआ 45, अब क्या करते हैं अभी 45 तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए उसको और आगे सरल करें, अब और आगे सरल करें तो ये बनता है देखिए 4c माइनस में 1 तो रूट 45 को अपन क्या लिख सकते हैं कि प्लस माइनस में ये लिख सकते हैं, देखिए रूट 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5 तो ये 4c माइनस में 1 इक्वल में ये बनता है प्लस माइनस में 3 बाहर आ गया तो रूट कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। तो अब इसको सरल करते हैं c का मान ज्ञात करने के लिए तो 1 इस साइड में 4c बराबर में 1 प्लस माइनस में 3 रूट 5 और अपॉन में कितना हुआ ये 4 अपॉन में चला जाएगा तो 4। तो c का जो ये मान ज्ञात होता है एक तो 1 प्लस में 3 रूट 5 अपॉन में कितना हुआ अपना 4 और दूसरा वैल्यू आती है c बराबर में 1 माइनस में 3 रूट 5 अपॉन 4। अब c का मान कौन से अंतराल से संबंध रखता है कि x बिलोंग करता है किससे विविध अंतराल 1 से 4 के बीच में। अब हमें ये चेक करना है कि भी x का ये मान जो c का ये मान है c किससे बिलोंग करता है अपना 1 से 4 के बीच में, तो c का ये मान है वो इसमें है या नहीं है, तो ये मान इसमें है नहीं क्योंकि 1 माइनस इसको मान लेंगे 1 माइनस 3 ये बड़ी राशि है और ये छोटी राशि है, तो जो आंसर है c का मान जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा, लेकिन c का मान धनात्मक होना चाहिए क्योंकि c है वो बिलोंग करता है 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ये मान तो है नहीं c का, तो इसका मतलब ये मान हो सकता है। तो ये मान को भी अपन थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करें तो इसका मान लगभग आएगा अपना
देखिए रूट 4 का मान होता है 2, रूट 5 का मान लमसम कितना आएगा, 2.1 आएगा। तो सी बराबर अपन लिख सकते हैं 1 + 3 गुणा में 2.1 लगभग, और बट्टे में कितना लिखे 4। तो इसको अपन सरल करें तो 6.3 और एक 7.3 में भाग देना है किसका, 4 का। तो लगभग क्या आता है 4 एकम 4, यानी 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो इसका मतलब सी का मान ये सही है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।